ले रहे हैं। मां ने कहा कि तू ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहाँ सोई दिन सो राती। हनुमान जी समझाते हुए कहते हैं, मां दिवस 6-7 जात, जानी बे न मातु, धरु धीर अरि अंत की, अवधि रही थोरी कई। दिवस 6-7 जात, 6-7 दिन जाने में पता ही नहीं चलेगा मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। मातु धरि धीर, हे माता धैर्य धारण कीजिए। अरि अंत की अवधि रही थोरी के, अरि माने शत्रु के अंत की अब थोड़ी दिन, अरि माने शत्रु के अंत की अवधि की थोड़े ही दिन रह गए। शत्रु के अंत होने की अवधि माने सीमा, कि अब थोड़े दिन रह गए हैं। बारिधि बंधाए सेतु, अहे भानुकुल केतु, सानुज कुशल कपि, कटक बटोरी के। बारिध बंधाए, बारिध माने समुद्र पर पुल बनवाएंगे। कैसे? तो भानुकुल केतु माने सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री राम भद्रजू, कपि कटक बटोरी के, वानरी सेना को, वानरी सेना बटोर करके एकत्र करके, सानुज माने भाई के सहित कुशलता पूर्वक समुद्र पर सेतु बांध करके आई हैं, माने आएंगे। बारिध बंधाई सेतु आई हैं, भानुकुल केतु। कैसे? तो कपि कटक बटोरी के कुशल सानुज, वानरी सेना बटोर करके अनुज के साथ कुशलता पूर्वक आएंगे। बचन विनीत कही, सीता को प्रबोध करी, तुलसी त्रिकूट चढ़ी, कहत डफोरी कई। बचन विनीत कही, विनीत माने विनम्र वचन कह करके सीता को प्रबोध करी। श्री सीता जी को प्रबोध करी माने समझा करके। गोस्वामी जी कहते हनुमान जी त्रिकुटाचल पर चढ़ गए और कहत डफोरी कई, बड़े जोर से चिल्ला करके ललकार करके कहना शुरू किए, जय जय जानकीश। श्री जानकीश, श्री जानकी कांत, श्री सीतापति श्री राम जी की जय हो, जय हो। जो श्री राम जी 10 शीस करी केसरी, 10 शीस रावण रूपी करी माने हाथी के लिए, केसरी माने सिंह है, सिंह है। कपीस कूद्यो बात घात, उदधि हलोरी के। कपीस श्री हनुमान जी महाराज छलांग लगाए तो बात घात, बात माने वायु पवन की घात से, चोट से, उदधि हलोरी के, उदधि माने सागर की लहर को उठा करके, हिलोरों को उत्पन्न करते हुए हनुमान जी चल दिए। साहसी समीर सुनु, नीर निधि लंगी लखी। गोस्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, हनुमान जी लंका में गए थे सिद्धि पाने के लिए, तांत्रिक विधि से। क्यों? क्योंकि लंका तांत्रिक विधि से सिद्धि पाने के लिए सिद्ध पीठ है। वो
साहसी समीर सुनु, साहसी माने हिम्मतगर, समीर सुनु माने वायु पुत्र पवन पुत्र, नीर निधि लंघी लखी, नीर निधि, नीर निधि माने समुद्र को, लंघी माने लांग कर गए, और लखी लंक सिद्ध पीठ, लखी माने देखा कि लंका तो सिद्ध पीठ है, यहां पर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। निसी जागो है मसान सो, रात्रि में मसान जगा है। कपट सयान ने कहती कछु जागति मनहु मसान, तांत्रिक विधि से जो भूत प्रेत की सिद्धि करते हैं वो रात्रि में मसान में जगते हैं, जगाते हैं। जागति मनु मसान, रात्रि भर जगते हैं मसान में वो। जिसको साहस वही श्मशान में साधना कर पाता है, नहीं तो बाकी तो श्मशान के नाम सुनकर के डर जाते, कांप जाते हैं। दिन में ही यदि श्मशान में उसको खड़ा कर दीजिए तो भय के मारे कांपने लगता है। रात्रि में यदि कोई कहे कि श्मशान है, यहाँ पर चिता जलाई जाती है, और अकेले यदि वो पड़ जाए तो फिर तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। एक संत जी थे, तो वे ठीक रात्रि में 10-11 बजे निकला करते थे। तब दास छावनी में था, दास वहीं रामायण पढ़ रहा था गुरु जी की सन्निधि में। तो दास ने उनसे पूछा, महाराज जी आप सब लोग सो जाते तो रात्रि में कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा मैं टहलने लेकिन निकलता हूँ रात्रि में, जब सब सो जाते हैं तब। कहाँ तक जाते? कहा मैं श्मशान तक जाता हूं, वहीं जाकर 1-आध घंटा बैठता हूं, यह देखता हूं कि मेरा मन कितना मजबूत है, मैं निर्भय अभी हुआ हूं कि नहीं। अच्छा, हिंदू शास्त्र में रात्रि में चिता दाह किया नहीं जाता, श्मशान में सब जलाया नहीं जाता है, रात्रि में सब दाह नहीं किया जाता है। फिर मध्य रात्रि में तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। मान लो शाम को सूर्यास्त के पहले जला दिए तो थोड़ा देर लगा, 2-4 घंटा, 7-8 बजे तक जला के वापस हो जाते, लेकिन मध्य रात्रि में तो किसी को वहां रहना बिल्कुल है, प्रश्न उठता है। अब तो क्या है कि श्मशान में बाजार लगा रहता है, सब कुछ मिलता, खाने पीने को वहां सब रखा रहता है, तो बातें नहीं, उस समय बातें नहीं थी। श्मशान तो श्मशान, गांव में भी एक श्मशान हुआ करता है, हर गांव में, जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, डरता है। और फिर कहीं नया कोई शवदाह किया गया हो तो परिवार के लोग भी डर के मारे नहीं जाते, वो तो केवल देखने के लिए भले जाएंगे, दिन में, रात्रि में नहीं जाते। लेकिन जो बहुत बड़ा साहसी हो वो क्या करता है? श्मशान में जाता है, तांत्रिक विधि से, तांत्रिक विधि से वो जाता है। एक बात और याद आ गई, वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा, रामायणी जी मुझे उस समय कहा गया कि तुम श्मशान की चिता से राख ला दोगे तो मैं तुमको इतना रुपया दूंगा। मैंने कहा कि मैं युवा था तो मैंने कहा इसमें कौन सी बात है, मैं ला दूंगा। कहा लेकिन एक शर्त है, क्या? निर्वस्त्र जाना है, कोई कपड़ा तुम्हारे ऊपर नहीं रहना चाहिए, और वहां से लेकर के तुम्हें आना है। उन्होंने कहा महाराज मैं गया तो, और जैसे राख उठा करके चलना शुरू किया वैसे लगा कि चारों तरफ से मैं घिर गया हूं, और मैं तो परेशान होने लगा, अब मैं क्या करूं। लेकिन उन्होंने कहा था कि फिर जब राखी तुम लेना चिता के, जो संध्या में चिता जलाई गई है उसी की राखी तुम लेना, मुड़ के पीछे नहीं देखना तुम, तब तो तुम लौट के आ जाओगे, और जहां उलट के पीछे देख लिया तो तुम गए काम से, फिर तुम फिर या तो पागल हो जाओगे या तो मर जाओगे, दोनों में से एक ही होगा। उन्होंने कहा महाराज मैं तो देखा नहीं पीछे घूम करके, लेकिन मैं बहुत परेशान हुआ, भागता हुआ चला आया। तो ये होता है, ये सब तांत्रिक विधि है। अच्छा, इनके एक निर्धारित दिन होता है, जैसे अमावस की रात्रि है, पूर्णिमा की रात है,
पूर्णिमा की रात में तो कम ही, अमावस की रात्रि में ज्यादा काम होता है, क्योंकि पूर्णिमा की रात में उजाला दूर से दिखेगा, लेकिन अमावस की रात में कहीं कुछ दिखता नहीं दूर से, उसको भ्रम हो जाएगा यही क्या है, ये छाया देखकर कहीं कुछ देखकर डर जाएगा, पत्ता हिला डर जाएगा व्यक्ति। तो लेकिन वो साहसी होगा, बहुत साहसी, वो ये काम कर सकता है। वो जाता है और क्या करता है, जैसे कुछ लाश ऐसी होती है जिसको गाड़ दिया जाता है भूमि में, उसको पता रहता है कि लाश यहाँ गाड़ दिया गया स्मशान में, उसको रात्रि में खोद के निकालता है और निकाल करके उसके आधे शरीर को पानी में रखता है, जैसे नदी हो या तालाब हो, जो भी पास में हो। प्रायः यह स्मशान नदी तालाब के किनारे रखते हैं लोग, तालाब आदि हो चाहे नदी हो। तो उसके आधे शरीर को पानी में डुबाता है, फिर उसके सीने पर बैठ जाता है, आधे शरीर बाहर रहता है, उसके छाती पर बैठ जाता है और बैठ करके वो मंत्र जाप करता है। कौन मंत्र? कहा जो मंत्र उसके गुरु दिए हुए होते हैं, तांत्रिक गुरु। अब वो जब जाप करता है तो इतने में तमाम भूत प्रेत चारों तरफ से घिर लेते हैं। यदि वह कुशल पूर्वक जपता ही रह गया, वह उठा नहीं, तब तो सवेरा होते होते वो सिद्ध हो जाता है। वही जो डरवा रहे होते भूत प्रेत, वही सवा करके चेला बन जाते हैं। मालिक हुजूर जो आप कहोगे हम करेंगे। और कहीं वह उठ गया तो फिर उसकी दो ही गति होगी, या तो पागल होगा या तो मरेगा। गोस्वामी जी कहते लंका सिद्ध पीठ है, हनुमान जी महाराज साहसी साधक हैं। ये समुद्र लांग करके गए और वहां पर पूरी रात श्मशान जगाए। पूरी रात श्मशान जगाने का मतलब क्या हुआ? पूरी रात हनुमान जी लंका में श्री सीता जी को खोजते रह गए। यह श्मशान जगाना है। तुलसी बिलो की महासाहस प्रसन्न भई। श्मशान की देवी प्रसन्न तब हो जाती है, कब? जब उसमें पूर्ण साहस हो, बिल्कुल घबराहट नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई डर नहीं। तुलसी बिलो की महासाहस प्रसन्न भई। गोस्वामी जी कहते हैं कि इनके महान साहस को देख करके प्रसन्न हो गई। कौन? लंका रूपी श्मशान की देवी। कौन? भगवती श्री सीता जी। ये है यहाँ की देवी भगवती श्री सीता जी। देवी सी ये सारखी दियो है वरदान सो, फिर उन्होंने वरदान का ढेर लगा दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, ये वरदान देना शुरू किया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। हो तात बल शील निधाना। दियो है वरदान से। और वरदान पाकर के हनुमान जी इतने सिद्ध हो गए कि इनके हाथ में सारी सिद्धियां आ गई। बाटिका उजारी अच्छ, धारी मारी जारी गढ़। सुबह होते होते सिद्धि मिल गई, माता श्री जानकी जी का दर्शन, उनसे आशीर्वाद सुबह सुबह तो मिला है सब। बाटिका उजारी, बाटिका उजार दिए। अक्षय कुमार को मार दिए। धारी माने राक्षस सेना को मार दिए। जारी गढ़, गढ़ माने किला, लंका किला को जला दिए। भानुकुल भानु को प्रताप भानु, भानु सो। भानुकुल के भानु, सूर्य कुल के सूर्य स्वरूप श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य को प्रकाशित करते हुए, प्रताप रूपी भानु के भानु माने किरण को प्रकाशित करते हुए, करत विशोक लोक कोकनद। लोक रूपी कोकनद माने कमल को विशोक करते हुए, शोक रहित करते हुए। कोक कपि, और कपि रूपी कोक माने चकवा को आनंदित करते हुए। कहे जामवंत आयो आयो
हनुमान सो। यह बात कही कौन? कहा जामवंत जी ने। इस पद के जो भाव है, बातें जामवंत जी द्वारा वर्णित है। जामवंत जी ने कहा देखो हनुमान जी आ गए। गगन निहारी किलकारी भारी सुनी। आकाश की ओर बंदरों ने देखा तो भारी किलकारी सुनी। नाग सिंधु पार ही आवा शब्द किलकिला कपन सुनावा। हनुमान पहचानी, हनुमान जी को पहचान करके भय सानंद सचेत है। सब सानंद माने आनंदित हो गए और सचेत माने सब सावधान हो गए। बुड़त जहाज बचो पथिक समाज मानो। ये डूबता हुआ जहाज बच गया है मानो। पथिक समाज मानो। आज जाए जानी सब अंक माल देते। जहाज डूबता हुआ बच गया, पथिक समाज बच गए। आज ही हम लोग की नई जिंदगी मिली है, नया प्राण मिला है, यह जान करके सब हनुमान जी को अंकमाल देते हैं। सब गले लग करके मिल रहे हैं। नाथ काज की नेहु हनुमाना। राखे सकल कपिन के प्राणा। जय जय जानकीस जय जय लखन कपीस कही। वानर सब कह रहे जय हो जय हो। श्री जानकी पति श्री राम जी की जय हो। श्री लखनलाल जी की जय हो। महाराज सुग्रीव की जय हो। और कूदय कपि कौतुकी नटत रेत रेत है। समुद्र की रेत पर ये कपि लोग कूद रहे हैं और नटत माने नृत्य कर रहे हैं, खुशी प्रकट कर रहे हैं। अंगद मयंद नल नील बलशील महा। अरे बालधि फिरावे मुख नाना गति लेते हैं। अंगद मयंद, श्री अंगद जी, मयंद जी, नील जी, नल जी, महाबलशाली सब बालधि फुरावे माने पूंछ फुरा रहे हैं। सब अपनी अपनी पूंछ उठा के नाच रहे हैं। वानर खुश हो तो अपनी पूंछ की कला दिखाते हैं, पूंछ उठा के नाचते हैं। मुख नाना गति लेते हैं। मुख से नाना गति लेते का मतलब आनंद परक मुख की आकृति बनाते हैं। इतने खुश है कि बहुरूपिया जैसे, जैसे बहुरूपिया होता ना, करे विदुषो कौतुक नाना, वैसे वानर आनंद परक मुख की अनेक आकृति दिखाते हैं। और सब एक दूसरे को दिखा करके सब हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, सब बड़े खुश हैं। इन्हीं के साथ जैसा कि हम आप सबको विदित है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का आज जन्मदिन है, जयंती है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य तिथि। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हैं हरण महाभय भारा। कृष्ण तनय होई हैं परितोरा, वचन अन्यथा होई नहीं मोरा। भगवान श्री भोलेनाथ ने रति को वरदान दिया है। भगवान का अवतरण होने का कारण आपको विदित है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। युग विशेष आसुरी शक्ति को मारने के लिए भगवान का अवतरण होता है। द्वापर में जब बड़ी संख्या में आसुरी शक्ति बढ़ गई थी, ये राक्षस रूप में नहीं दिखते थे, राजा रूप में सब दिखाई दे रहे थे। राजा रूप में एक से एक बलशाली असुर लोग, इन्हीं को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री वसुदेव देवकी जी पर अनुग्रह करते हुए, उनको माता पिता होने का सौभाग्य प्रदान करते हुए कंस के कारागार में भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात को ही प्रकट होते हैं, मध्य रात्रि में। भगवान या तो मध्य दिन में आते हैं या तो मध्य रात्रि में आते हैं। वैसे प्राय भगवान मध्य दिन में ही आया करते हैं।
पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने रात्रि को सुख देने के लिए मध्य रात्रि में आ गए। और भगवान जब आते हैं तो फिर वातावरण सब अनुकूल हो जाता है, सुंदर सुहावना समय हो गया, बढ़िया सुखद समय हो गया। कारागार के सभी रक्षक लोग सो गए, श्री वसुदेव जी के सभी बंधन खुल गए, मुक्त हो गए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की योग माया ने उनको प्रेरित किया और ये उनको लेकर के आए नंद बाबा के घर, जहां योग माया कन्याकुमारी में पहले से विराजित है, प्रकट हुई है। और यशोदा जी को पता ही नहीं है कन्या का जन्म है, उनको मालूम नहीं है। अब इधर आए श्री वसुदेव जी, लाला को वहां लेटा दिए और कन्या को लेकर के चल दिए। और जब चल दिए हैं तब यहां जब आ गए हैं तब कन्या ने रुदन करके यह अवगत कराया कि मेरा जन्म हो गया। पहरेदार की नींद खुली, कंस को बताया, कंस को इसे भी रात को नींद नहीं आई थी। नींद तो केवल इसी लोग को, पहरेदार लोग को आई थी, क्योंकि ये मोहरात्रि में भगवान प्रकट हुए, सबको विमोहित कर रखे हैं, सब चकित है, विमोहित है। अब जब वह रोने लगी तो कंस आया, कहा लाला नहीं लाली हुई है। कहा कोई बात नहीं, मेरे काल रूप में शायद यही हो। उठा के पटक करके मारना चाहा, हाथ से छूट गई। कन्या ने आकाशवाणी करी, तुम्हारे मारने वाले तो आ चुके हैं, क्यों चिंता करते हो। तो इस प्रकार से आप चली आई पर्वत विंध्याचल पर, विंध्यवासिनी माता बनी। और इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जन्म तो लिए मथुरा में, कारागार में। और नंद बाबा के घर सवेरा होने के पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में यह पता चला, लाला भयो, फिर उत्सव होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी तिथि वैसे भी प्रायः 2 दिन मनाई जाती है। जब से हम होश में आए तब से हमें याद है कि गांव देहात में भी 2 दिन जन्माष्टमी का मेला देखने हम लोग जाया करते थे, आज यहां कल वहां। तो ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जन्माष्टमी है। और जन्माष्टमी तिथि का व्रत विशेष रूप से सब करते हैं, वैष्णव जगत में गृहस्थ लोग सब लोग करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त हो। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता